अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अमरीकी सदारती इंतखाबी जंग अदालती जंग बनने की जानिब गामजन। नताइज में ताखीर पर डोनाल्ड ट्रंप का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इंतखाबी नताइज रोकने का अमल अवाम से फ्रॉड और बाइस शर्मिंदगी करार। अमरीकी सदर ने जीत का दावा भी कर दिया। हामियों को जश्न की तैयारियों की हिदायत। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन भी फतह के लिए पुरुमीद। कहा ट्रंप अदालत गए तो हम भी जाएंगे, आखिरी लम्हे तक भरपूर मुकाबला करेंगे। अमरीकी इंतखाबात के अब तक के नताइज में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को 238 जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट हासिल। 270 का हदफ हासिल करने के लिए कई अहम रियासतों के नताइज का इंतजार। मिशिगन, विस्कॉन्सिन और नेवाडा में बाइडन की बढ़तरी। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को सबकत। इंतखाबी नताइज आने से कबल ही अमरीका में हालात खराब। वाशिंगटन में ट्रंप के मुखालिफ अमरीकियों के एहतजाज के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर झड़पें। सिएटल में ब्लैक लाइव्स मैटर्स का एहतजाजी मार्च। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, शुमाली कैरोलिना, पोर्टलैंड, ओरेगन और न्यूयॉर्क में भी मुजाहरे। मुसलमान खवातीन इल्हान उमर और राशिदा तलीब दोबारा अमरीकी कांग्रेस के रुकन मुंतखब। इल्हान उमर मिनेसोटा और राशिदा तलीब मिशिगन से कामयाब। अमरीका में दो ख्वाजा सराओं ने भी सेनेटर्स बनकर तारीख रकम कर दी। डेमोक्रेट सारा और टेलर को अवाम ने वोट देकर अपनी नुमाइंदगी के लिए चुन लिया। सी पैक में अब तक चीन 25 अरब डॉलर के बड़े मंसूबे मुकम्मल कर चुका। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक ऑरेंज लाइन ट्रेन बिजली से चलने वाला पहला ट्रांसपोर्ट मंसूबा है। गवादर पोर्ट पर शिपिंग कार्गो से 20,000 टन अजनास अफगानिस्तान भेजी गई। मंसूबों से तवानाई और रोजगार के मौके हासिल हुए। रेकोटिक मंसूबे में जाती मफादात के लिए कौमी खजाने को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर बेनकाब। नैब ने छानबीन के बाद मुल्ज़िमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत इकट्ठे कर लिए। हुकूमत बलूचिस्तान के साबिक़ आला ओहदेदारान समेत 26 अफराद के खिलाफ तारीखी रेफरेंस दायर। $1980 के कंगाल आज माला माल कैसे हो गए, इतना पैसा कहां से आया, इसकी तहकीकात कर रहे हैं। चेयरमैन नैब की सदर गवादर चेंबर ऑफ कॉमर्स बलोचिस्तान मीर नवीद बलोच से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा साहिबान इख्तिदार को पहले कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब गैर कानूनी इक़दामात और असासों का पूछ रहे हैं। पाकिस्तान और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के दरमियान तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों का दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए इक़दामात का फैसला। अहम मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान और बोस्निया की सदर शफीक जाफरोविच की भी शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी मुसलमान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत पर बोस्निया से इजहार तशक्कुर। बोस्नियाई सदर बोले मुश्किल वक्त में बोस्निया की मदद पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बना रही है। पाक फौज LOC पर अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। जनरल क़मर जावेद बाजवा को रावलपिंडी कोर के दौरे पर LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। नाअहल हुकूमत की वजह से अवाम को तारीखी गुर्बत और महंगाई का सामना है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नाइंसाफी से निजात के लिए पीपल्स पार्टी का साथ दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्तोर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा हुकूमत का सस्ती बिजली का ऐलान आम आदमी के लिए नहीं बल्कि सनतकारों के लिए है।
जितने वोट की लीड दिलाएंगे गजर में इतने पुल बनाऊंगा। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा। कहा अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मुस्तकिल सूबे की हैसियत दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को भी एतमाद में लिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन उसूलों की खिलाफ वर्जी पर बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा समेत 95 अफराद को नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने कहा इल्जामात के बजाय हमें बताएं कहां धांधली हो रही है। इलेक्शन शफाफ और आजादाना होगा और फौज का कोई अमल दखल नहीं होगा। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में मजीद तेजी। 24 घंटे में मजीद 18 अफराद जाँ बहक, 1313 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 14,646 तक जा पहुंची। सिंध में मुस्बत केसेस की शरह 6.5 हो गई। लाहौर में एहतजाजी किसानों पर पुलिस टूट पड़ी। लाठीचार्ज और शेलिंग के साथ साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। वजीर कानून से कामयाब मुज़ाकरात के बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया। राजा बशारत ने कहा हुकूमत ने शुगर एक्ट में तरमीम करके किसानों के दोनों मुतालबात पूरे कर दिए। मुस्लिम लीग नून की किसानों पर तशद्दुद और शेलिंग की शदीद मजम्मत। मरियम औरंगजेब ने हुक्मरानों के पास आवाम को देने के लिए गाली, गोली और शेलिंग के सिवा कुछ नहीं। तर्जुमान बिलावल हाउस मुस्तफा नवाज खोकर ने भी पुलिस तशद्दुद को जाबिराना इक़दाम करार दे दिया। सिराजुल हक का गिरफ्तार मुजाहिरीन की फौरी रिहाई का मुतालबा। किसान की हमदर्दी के लिए आज फोटोशूट हो रहा था। उस किसान के लिए इन्होंने अपने 5 साला दौर में क्या किसानों के नाम नेहाद हमदर्द भूल गए कि यही काश्तकार अनाज फेंकने पर मजबूर थे। माजी में नून लीग ने फसलों की कीमत क्यों न बढ़ाई। मामले खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का सवाल। कहा अपोजिशन बैरूनी ताकतों की आलाकार बनी हुई है। इदारों पर कीचड़ उछालने वालों की जबान खींच लेंगे। कराची में मरदमशुमारी का मसला वफाक के सामने उठाया जाए। जमात इस्लामी के वफ्द का वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मुलाकात में ट्रांसपोर्ट समेत दीगर मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी हुकूमत शहर कायद के लिए पैकेजेस का ऐलान तो कर देती है मगर देती कुछ भी नहीं। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कराची में अगले 10 साल में $10 बिलियन सरमायाकारी से शहर की शक्ल तब्दील हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक की मदद से पानी, निकासी आब, ट्रांसपोर्ट, सड़कों के मसाइल हल करेंगे। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक।